पैसों का प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसेस आर रेज टू मीट द इनकम। जितना पैसा कमाते हैं खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। आप ज़्यादा कमाते हैं बच्चा आपका बीकेन हाउस में पढ़ता है, कम कमाते हैं बच्चा नई रोशनी में जाता है, दानिश स्कूल के अंदर जाता है। ज़्यादा कमाते हैं आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, कम कमाते हैं तो अब रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं, उससे ज़्यादा कमाते हैं तो मुल्क से बाहर चलाते हैं। पैसा किसी को पूरा नहीं पड़ता, हर बंदे को ना कुछ चाहिए होता है। वो कब्र में जाके ये नीयत भरेगी, इससे अलावा नहीं भर सकती। तो पहले स्टेप में अपने लेबर बेच के अपनी लाइवलीहुड कमाई, सेकंड में स्किल्स और एजुकेशन बेच के अपनी ज़िंदगी कमाई। लेकिन अब थोड़े से पैसे इसमें से बचा लीजिए। जितने भी पैसे आपको मिल रहे हैं ना, अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करें। आप हर वक्त एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आप सोचा करें कि आपकी 50% तनख्वाह है एक्चुअली जो आप कमा रहे हैं। आप लाख कमा रहे हैं, घर वालों को बताइए आप 50,000 कमा रहे हैं, 50,000 पहले दिन तनख्वाह मिलते ही आप सेविंग में डाल दीजिए। इन सेविंग को करके हल्के हल्के आपने 50% नहीं कर सकें तो 5% कर लें, 10% कर लें, 20% कर लें। नहीं बाहर खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं मैकडोनल्ड जाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। आपके बाप दादा भी नहीं कहते, उनके बाप दादा भी नहीं कहते। नहीं सिनेमा जाएंगे, नहीं आउटिंग पे जाएंगे, नहीं साल में 4 मरतबा घूमने के लिए जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अदरवाइज चक्की से साइकिल से बाहर नहीं आ सकते, रेट रेस पे मर जाएंगे आप। अब आपने वो ज़िंदगी को ऑप्टिमाइज़ करके, लाइफ को, उसके खर्चों को ऑप्टिमाइज़ करके आपने उससे कुछ असेट्स बनाने। अच्छा, असेट किसे कहते हैं? जो आपको पैसा कमा के दे। जो पैसा खा रहा है वो असेट नहीं है। मैंने बड़ा घर बना लिया, ओ भैया घर बना लिया, 3 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा है, असेट कहाँ से हो गया। मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, ओ भैया गाड़ी की मेंटेनेंस, पेट्रोल पे इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, असेट कहाँ से हो गया। ये तो लायबिलिटी बन गया ना। हमारी बीवी हमारी लायबिलिटी है, हमारे बच्चे हमारी लायबिलिटी है, हमारे माँ बाप हमारी लायबिलिटी है, हमारा घर हमारा लायबिलिटी है, हमारी गाड़ी हमारी लायबिलिटी है। आप इन तमाम को असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें कुछ पढ़ा दें, कुछ लिखा दें, कोई बिजनेस करवा दें कि सब के सब असेट प्रोड्यूसिंग बन जाए, बजाय इसकी कि लायबिलिटी बने। अब आपने उन सेविंग्स से अपने असेट बनाने हैं जो आपको पैसिव इनकम दे सके। उस पैसे को आपने जमा करना है, आपकी सेविंग भी जमा हो रही है। तब तक आपको ये काम करना है जब तक ये इक्विवेलेंट ना दे दे जो आप तनख्वाह से कमा रहे हैं। आप तनख्वाह से 2 लाख कमाते हैं, अब 2 लाख रुपये आपकी पैसिव इनकम से आना शुरू हुए। अब आप नौकरी छोड़ दीजिए, अब जान छूट गई इस 9 to 5 से ज़िंदगी भर के लिए। अब आप जो चाहे करें, अपने उस पैसिव इनकम से आप मजीद अच्छे काम कर सकते हैं, वो जो आप करना चाहें। उससे आप मजीद असेट्स क्रिएट करते हैं ताकि पैसिव इनकम को आप हल्के 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 करके बढ़ा सकें। फिर आप उससे सिस्टम्स बनाते हैं, उससे आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उससे आप सर्विसेज बनाते हैं जो पूरी दुनिया में स्केल करके आप बेच सकें। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको स्कूल में नहीं पढ़ाता भैया, पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ाता। या आपको सीखनी पड़ेगी एजेंट क्या है, स्केलिंग कैसे कहते हैं, सेल्स कैसे कहते हैं, मार्केटिंग कैसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनानी है, कंपनीज कैसे बनाने हैं, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। क्योंकि आपका किचन का तो रोटी रोजी का मसला सॉल्व हो चुका है।